हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। राधे राधे मेरे सभी को। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? टू वर्टेसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है? मान लो ये ए एंड बी एंड ये सी है, तो ये जो साइड है इसकी क्या होगी? ए सी इक्वल क्या होगी हमारी? बी सी होगी। अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आइसोसेलेस की कंडीशन होती है। तो इसके हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, हमें तीसरी वर्टेक्स निकालनी है। इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू साइड्स, अगर दोनों साइड्स की लेंथ क्या गिवन है हमें? 3√2 यूनिट है। अगर इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है? -2,5 है। एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमें? 4,-1 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेट कर लेते हैं? एक्स और वाई। अगर हम ए से सी की डिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी लेंथ भी कितनी दे रखी है? 3√2। और बी से सी की डिस्टेंस निकालते हैं तो वो भी हमें कितनी गिवन है? 3√2। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट द थर्ड वर्टेक्स बी x, y and let a -2,5 b 4,-1 are the given point। तो ये हमें क्या है? दिए गए पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम अपना। ए से सी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? ए सी इक्वल होगा बी सी। ठीक है, निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। ए सी डिस्टेंस निकालनी है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो AC है ना, AC इसकी वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है? 3√2 है इक्वल्स टू ए और सी। ए और बी के लिए ले रहे हैं तो हमारे पास में क्या पॉइंट होगी? देखो, ए और सी है हमारा पॉइंट। ये ए है और ये सी है। तो ए से सी ले रहे हैं तो x2 क्या होगा हमारे पास में? x और x1 क्या होगा हमारे पास में? -2। माइनस फॉर्मूले में और -2 तो +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। प्लस y2 क्या होगा? y -5 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर में। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कर देते हैं। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। इसका ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। इसका स्क्वायर ओपन करो, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैनी टाइम्स मैंने आपको रिपीट किया। तो x², 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 × x × 2 कितना हो जाएगा? 4x प्लस y², 5 का करेंगे 25 माइनस 2 × y × 5, तो 5 2 जा क्या होगा? 10। ठीक है, और कुछ आ रहा है? ये कितना हो गया? 9 2 जा 18। ये x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 10y। 25 प्लस का और 4 प्लस का कितना हो गया? 29। इनको इधर ले आओ, इधर ले आइए तो क्या बचेगा हमारे पास में? यहाँ पर 18 - 29 इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस के 4x माइनस का 10। इसमें से इसको करो -9 में से 8 को माइनस करा 1, 2 में से 1 को माइनस करा -1, तो ये बचेगी हमारी -11 -11 बचेगा क्योंकि 29 हमारी नेगेटिव वैल्यू है, वो ज़्यादा है। तो x² प्लस के y² प्लस 4x प्लस यहाँ पर क्या था? ये सॉरी, ये माइनस का 10 बचे, ये -10। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन में। डिस्टेंस निकाल देते हैं BC। BC की डिस्टेंस निकालिए। BC इक्वल्स टू √x2 + x1, तो x -4 इसका होल स्क्वायर प्लस y + 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका यहाँ रखेंगे वैल्यू 3√2। तो ये हमारे पास में क्या आया? x -4 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग कर दो इसकी भी,
दो साइड से स्क्वायर करेंगे तो 9 तो जाए क्या हो गया 18। इसका स्क्वायर ओपन करो, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 18 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 4 का करेंगे 16, 4 टू जा 8x प्लस यहाँ क्या बचा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 2y, 16 और 1 कितना हुआ 17, 18 इधर आएगा तो माइनस 18 इक्वल्स टू 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 2y, 17 है ये प्लस की और 18 है माइनस की वैल्यू तो माइनस 1 बचा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकंड। इसी टाइप से इस इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते तो 11 को इधर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y, और जब माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1, हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको लेट ना करके इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान। तो दोनों कंडीशन क्या है, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए हमारे पास में। AC और BC की वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वल रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास प्लेसेस नहीं बचा है, प्लेसेस कम है तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। दोनों वैल्यूज को हम इक्वल कर देंगे, AC की वैल्यू और BC जो कि आइसोसेलेस की कंडीशन ही है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम अपनी चलेंगे। तो AC की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10y प्लस 11 इक्वल्स टू, अब देखो 0 है, 0 के राइट साइड में 0 बराबर है, यहाँ भी बराबर है, दोनों वैल्यू 0 इक्वल है तो यहाँ पे रख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 2y और माइनस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, जब इस तरह लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ये कैंसिल। ठीक है, x को इधर ले आओ, यहाँ पे 4x है, 8x इधर आएगा प्लस का 8x, ये माइनस का 10y है, 2y इधर आएगा माइनस का 2y, ये प्लस का 11 है, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। 4x और 8x कितना हो गया 12x, 10y और माइनस का 2y कितना हो गया 12y, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 12 कॉमन ले लो, x माइनस वाई प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, और हम इसमें हमें और इतना इरेज करना पड़ेगा। ये तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है हमने, नहीं गड़बड़ तो हमारी नहीं है, ठीक है। अगर हम 1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। अब इसमें से हम कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। क्या कर सकते हैं हम, इसको x को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और यहाँ से या तो आप x की वैल्यू निकालो चाहे y की निकाल लो। तो हम क्या करते हैं बताओ, क्या करेंगे, एक काम करो, x को और 1 को यहीं छोड़ो, x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर दें, अपनी किस वैल्यू में पुट कर दें बताइए। x प्लस 1 कहीं आ रहा है, x प्लस 1 कहीं नहीं आ रहा, तो x के प्लेस पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। कोई सी एक इक्वेशन में आप अपने इस वैल्यू को पुट कर दो। अगर मैं AC की प्लेस पर रख दूँ, AC में हमारी AC वैल्यू क्या आई थी वो देखनी पड़ेगी, दोबारा से लिखनी पड़ेगी मुझे AC वैल्यू। चलो मैं AC की वैल्यू जो है उसको रख लेते हैं अपना। AC की वैल्यू हमारी कहाँ गई, हमने तो इरेज कर दी, वो तो हमारे पास है ही नहीं। चलिए दोबारा से हम लिख लेते हैं उसको, तो इसको हम पुट कर देते हैं उस इक्वेशन में। AC की जो हमने वैल्यू निकाली थी, यानी AC की जो हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया था, वहाँ हम इसको पुट कर देंगे। एक बार दोबारा से निकाल लो AC की वैल्यू को, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमारे पॉइंट क्या थे यहाँ पर, -2 और 5 थे। AC निकालना था ना हमें, तो x प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर था, प्लस यहाँ पर क्या था y माइनस 5 इसका होल स्क्वायर था, और इसकी डिस्टेंस क्या थी हमारे पास में यहाँ पर, ये क्या थी 3√2 थी। तो यहाँ पर x प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x के y के प्लेस पर हमें क्या रखना है, x प्लस 1 रखना है, पुट कर दो यहाँ पे। तो 3√2 इज इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे रखना है हमें x प्लस 1।
तो यहाँ x प्लस 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 3√2 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 18 हो गया। यहाँ से हमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4x और प्लस ये x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम 16 और माइनस का ये 4 2 जाए 8x, ठीक है। देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। 8 में से 4 को माइनस करा हमने तो कितना बचेगा हमारे पास में 4x, ठीक है। 16 में 4 ऐड करा तो कितना हो गया 20, इसको इधर ले जाओ यानी 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम, और इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, उसको वहाँ लेके जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है, हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी थोड़ा क्वेश्चन हमारा ना लेंदी हो रहा है। अब लेंदी हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से आप इसके फैक्टराइज कर लो, ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो बताइए ऐसे क्या फैक्टराइज हो सकते हैं। तो ये अगर मैं सीधे सीधे देखूं तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस के 2x, तो यानी कि x माइनस 1 का ये क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू तो मिल गई यहाँ से 1, ठीक है। x की वैल्यू हमें प्लस माइनस में 1 मिल जाएगी, यहाँ से तो उधर लेके जाएंगे, x की वैल्यू हमारी हो गई 1। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, यानी कि इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या है 2। तो हमारी जो थर्ड वर्टेक्स हो गए, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो थर्ड वर्टेक्स के हेंस द कोऑर्डिनेट, hence the coordinate of third vertex is x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, y की वैल्यू कितनी है 2। तो ये थर्ड वर्टेक्स के हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। तो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये हमारे हुए। और दोस्तों थोड़ा ना लेंदी है क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा भी है, बट कुछ नहीं कर सकते, पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे जब थर्ड वर्टेक्स की बात करी गई है। कैलकुलेशन तो थोड़ी है बट इजी है, वैसे कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया है, थोड़ा लेंदी पड़ा है। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और ये आज का हमारा सॉल्यूशन है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी सभी को राधे राधे।